जय हिंद साथियों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और आपके अपने परिवार यूट्यूब चैनल मेलो टीच में आपका स्वागत है। जैसा कि हमारे द्वारा दबंग बैच चलाया जा रहा है और आज हमारी हिंदी कारक की क्लास है और हम कारक को ट्रिक सहित समझाएंगे। और जैसा कि हमारे द्वारा दबंग बैच चलाया जा रहा है जो आपके सामने लिखा हुआ है, और आज क्लास रहेगी कारक की। और कारक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और सभी शुरू से लेके एंड तक जरूर वीडियो को देखेंगे और समझेंगे भी, ठीक है। तो जैसे हमारा टॉपिक है आज, वो रहेगा कारक। क्या रहेगा दोस्तों? वो रहेगा कारक। कारक की परिभाषा क्या होती है? डेफिनेशन बात करें तो परिभाषा, अब परिभाषा को हम बड़े तरीके से समझेंगे। परिभाषा रहेगी, क्या रहेगी? संज्ञा या सर्वनाम जिस रूप संज्ञा या सर्वनाम जिस रूप से वाक्य के अन्य पदों के साथ संबंध का बोध होता है, उसे कारक कहते हैं। परिभाषा में लिखा है, संज्ञा या सर्वनाम जिस रूप से वाक्य के अन्य पदों के साथ संबंध का बोध होता है उसे हम कारक कहते हैं। जैसे हम उदाहरण की बात करें दोस्तों, जैसे उदाहरण दिया है, उदाहरण की बात करेंगे और उदाहरण में दिया है, जैसे माँ ने चाकू से सेब काटकर बेटे को खिलाया। अब इसमें हम बात करेंगे, जैसे माँ ने चाकू से सेब काटकर बेटे को खिलाया। अब काम कौन कर रहा है इसमें दोस्तों? बात करें तो हम माँ ने चाकू से काटा और बच्चे को खिलाया। क्या काटा? सेब काटा। अब हम चाकू से बात करें, यहाँ की बात करें दोस्तों, सबसे मेन देखो यही चाकू से, ये भी इसे हम कहते हैं विभक्ति भी कहेंगे, विभक्ति कारक भी कहते हैं। और एक होता है दोस्तों परसर्ग। ये तीनों होते हैं, ये तीनों का एक ही मतलब होता है। जैसे बेटे को, ये भी चिन्ह होता है, माँ ने चाकू से, तो दोस्तों ये ने से को, तो दोस्तों ये विभक्ति भी कहते हैं, कारक भी कहते हैं, परसर्ग भी कहते हैं। अब हम बात करें जैसे हम आगे बात करते हैं, जैसे हमने आपको बताते हैं
पहले कारक समझाएंगे, कारक होते कितने हैं। तो दोस्तों जो आपके कारक होते हैं कारक के भेद कितने होते हैं दोस्तों? भेद होते हैं 8। अब होते कौन कौन से 8 दोस्तों? सबसे मेन चीज़ रहेगी, पहले यहाँ आप क्या लिखोगे, यहाँ आपको लिखना है एक और एक जगह लिखना है विभक्ति। विभक्ति लिखो या कारक लिखो या परसर्ग लिखो, कि कारक या परसर्ग। ठीक है दोस्तों, ये आपको लिख। अब बात करें जैसे याद कैसे करेंगे, कारक के भेदों को याद कैसे करेंगे? तो दोस्तों कर्ता ने कर्म को, अब दोस्तों आपने पढ़ा होगा को, ठीक है। कर्ता ने कर्म को करण से आगे बात करते हैं हम संप्रदान के लिए। संप्रदान के लिए अब मैं एक बात तो आपको समझाना भूल गया। जैसे हमने यहाँ लिखा था करण से, और एक चीज होता है से, के द्वारा भी लिखना है इसमें। ठीक है दोस्तों, मैं इसको उदाहरण में समझाऊंगा के द्वारा होता कैसे है। अब संप्रदान के लिए अब होता है अपादान। अपादान होता है से का मतलब यानी कि अलगाव या अलगाव, और या करना तुलना। ठीक है दोस्तों, तुलना की बात करें तो आपने कभी सुना होगा जैसे अमन की हाइट सौरभ से लंबी है, तो इसमें तुलना हो रही है, अलगाव तो हो रहा है। अमन की हाइट उससे लंबी है तो उससे तो अलग हो रहा है ना बात, उससे उसकी कितनी हाइट है, उसकी कितनी हाइट है, तो अलग हो रही है बात, तो अपादान हो गया। अब होता है संबंध। संबंध होता है काकी के रा री रे, और हम बात करें काकी के रा री रे। ठीक है दोस्तों, आगे बात करेंगे, संबंध हो गया। अब होता है आपका अधिकरण। अधिकरण की बात करें, अधिकरण में यह लिखना पर। अब बात करें संबोधन। संबोधन की बात करें, हे, आपको ये जरूर लगाना, हरे राम कहते हैं। जैसे ओह, ओहो, आहा, आहा और वाह, ये दोस्तों आपको जरूर आपको याद करने पड़ेंगे। मैं आपको दोबारा से मैं बताता हूँ। जैसे कारक होते हैं 8 प्रकार के होते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग या अलगाव या तुलना। संबंध काकी रे रारी रे। अधिकरण में या पर। संबंध होता है हे, अरे, ओ, आह, वाह। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बात करें। जैसे एक नोट जरूर करना है आपको, वो रहेगा इम्पोर्टेंट, नोट जरूर करना है। और नोट क्या करना है आपको, सबसे नोट करना है आपको। जैसे मैं एक इम्पोर्टेंट लिखाऊंगा, जैसे एक वाक्य, एक वाक्य में प्राय एक से अधिक
एक से अधिक कारक हो सकते हैं, कारक हो सकते हैं। ये बात बहुत इम्पोर्टेंट रहेगी कि एक वाक्य में प्राय एक से अधिक कारक भी हो सकते हैं। जैसे हम आगे बताएंगे एग्जाम्पल लेकर। पहले कर्ता को पहचानने के तरीके क्या होते हैं, तरीके बताएंगे पहले हम। अब तरीके रहेंगे आपके, क्या रहेंगे, कर्ता कारक के तरीके। यहाँ लिखना कर्ता कारक। कर्ता कारक होता है काम करने वाला, जो काम करने वाला हो। ये पहचान रहेगी, जो काम करने वाला हो उसे हम कर्ता कहेंगे। ठीक है। और इसमें एक बात और बता देता हूँ, कर्ता के साथ होता है, कर्ता के साथ न लगा होता है, न लगा होता है। ठीक है। ये बात आपको रखनी है। जरूरी भी बात, ये भी बात समझ लेना। जरूरी नहीं कि हर कर्ता कारक के साथ हर कर्ता कारक के साथ ने का प्रयोग हो। ठीक है। ये आपको, जैसे मैं एग्जाम्पल लेता हूँ आपके सामने, एग्जाम्पल लिया हमने। एग्जाम्पल लिया, मोहन ने खाना खाया। मोहन ने खाना खाया। ये रहा आपका एग्जाम्पल। अब इसमें हम पहचान करेंगे कि ये कर्ता कारक होता है या क्या होता है। तो हमने आपको बताया कर्ता ने। अब दोस्तों हम बात करें, जैसे आपके यहाँ पर ने आ गया। ठीक है। तो इसमें कौन सा कारक रहेगा दोस्तों, ये रहेगा आपका कर्ता कारक। और एक और बात बताइए, कर्ता कारक हो गया इसमें, लेकिन आपको एक तरीका और पहचानना है, मोहन ने खाना खाया। अब काम किसने किया है, तो दोस्तों मोहन ने किया है। सबसे मेन चीज़ आपको पहचानने को होता है, जो काम करने वाला होगा उसमें हम कर्ता कारक लगाएंगे। अब इसमें मोहन ने काम किया है और ने भी आ रहा है, और ने होता है इसका हमारा विभक्ति या प्रश्न कारक चिन्ह होता है। ठीक है। तो इसमें कर्ता कारक होगा। जैसे अब एग्जाम्पल और की बात करेंगे, सीता ने 8वीं कक्षा पास कर ली। 8वीं कक्षा पास कर ली। ठीक है। अब देखो दोस्तों, यहाँ बात करें, जैसे ने आ गया आपके सामने आ गया, तो दोस्तों इसमें कौन सा कारक है, कर्ता कारक। ठीक है। अब सीता ने 8वीं कक्षा पास करी, काम किसने किया है, सीता ने। ठीक है दोस्तों। अब आगे हम बात करेंगे, जैसे मैं आप बताता हूँ, राम ने, देखो जैसे मैं बताऊँ आपको, राम ने रावण को तीर से मारा। राम ने रावण को तीर से मारा। अब देखो यहाँ बात करें, रावण ने आ गया, को आ गया, से आया। अब दोस्तों इसमें जो कारक बनते हैं वो 3 बन रहे हैं। कौन कौन से बनते, देखो, राम ने रावण को तीर से मारा, काम राम ने किया है, ये तो हो गया आपका कौन, कर्ता। ठीक है। ने। अब बात करते हैं रावण को, ये हो गया आपका कर्म।
से हो गया करण। अब 3 कारक हो गए इसमें, ठीक है। अब सबसे हमने बताया एक वाक्य में एक से ज़्यादा भी कारक या परसर्ग कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। हमने आपको बताया था, पीछे लिखवाया था, उसको आप नोट करना, याद करना, ठीक है। जैसे मोहन को पढ़ना चाहिए, जल्दी से कमेंट करके बताना है, मोहन को पढ़ना चाहिए, ये आपको कमेंट करना है, मोहन को पढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए। अब दोस्तों ये आपको ज़रूर बताना है, मोहन को पढ़ना चाहिए, ये कमेंट करना है आपको, ये आपके लिए रहेगा। अब हम आगे बात करेंगे कर्म कारक की। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कर्ता कारक समझ आया होगा आपको। अब बात करेंगे कर्म कारक। कर्म कारक, अब कर्म कारक में क्या होता है, जिसमें क्या या किसको जवाब मिले, जिसमें क्या या किसको जवाब मिले, ये आपको याद करना है। जैसे हम एग्जाम्पल बताते हैं, इसका चिन्ह क्या होता है, जो कारक चिन्ह होता है वो रहेगा आपका, क्या लिख दिया, कर्म को, ठीक है। अब हम आगे बात करेंगे। अब जैसे मनोज ने क्रिकेट खेलता है, मनोज क्रिकेट खेलता है। अब देखो बात करते हैं, मनोज क्रिकेट खेलता है। अब हम इसको हम पहचान करेंगे मनोज क्या खेलता है। हम क्या या किसको जवाब मिले मिला करके भी बना सकते हैं, हमने लिखा था जो हमने बता दिया है। मनोज क्या खेलता है दोस्तों, क्रिकेट। तो इसमें कौन सा कारक रहेगा, आपका रहेगा क्या, कर्म कार, ठीक है दोस्तों, समझ आया होगा। आगे हम बात करते हैं, वो रहेगा आपका, जैसे हमने कहा रमेश ने सीता को पढ़ाया, रमेश ने सीता को पढ़ाया। अब ये आपको बताना है, कमेंट करके बताना है, रमेश ने सीता को पढ़ाया। अब दोस्तों इसमें बात करेंगे, रमेश ने सीता को पढ़ाया, रमेश ने क्या पढ़ाया, रमेश ने सीता को क्या पढ़ाया। तो दोस्तों क्या पढ़ा, रमेश ने सीता को पढ़ाया। अब क्या पढ़ाया, सीता को पढ़ाया, तो सीता को पढ़ाया है दोस्तों, तो इसमें क्या होगा, कर्म कारक, ठीक है। आगे बात करते हैं हम, जैसे हमने कहा राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा। अब बात, राम ने रावण को मारा, राम ने किसको मारा, राम ने किसको मारा, हमने बताया था क्या या किसको मारा, राम ने किसको मारा, रावण को। तो उसमें कौन सा कारक रहेगा, कर्म कारक। दोस्तों अब तो सीख गए होंगे पहचान करना, राम ने रावण को मारा, राम ने किसको मारा, रावण को, तो कौन सा कारक बन गया दोस्तों, ये हो गया आपका कर्म कारक। आगे बात करेंगे, जैसे इसमें अपवाद भी होते हैं, और मैं अपवाद लिखाता हूँ पहले आपको। अपवाद की बात करें, इसमें जहाँ भी परिव
जहाँ भी परिव के अर्थ में कर्म कारक होगा। अब आप बात करेंगे परिव क्या हुआ, एक और, दोनों और, तीनों और। ऐसे भी जैसे मैं बताता हूँ परिव होते हैं, जैसे मैं बात करता हूँ यहाँ पर, जैसे एक और होता है, होना और होता है, और होता है आपका तीनों और। ये होते हैं आपके अपवाद। जैसे हम एग्जाम्पल रखते हैं आपके सामने, उदाहरण की बात करेंगे हम। जैसे मेरे गांव के, मैं लिखता हूँ, मेरे गांव के तीनों तरफ तेल की पटरी है। दोस्तों